नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे और बेहतर कर रहे होंगे। तो आज का दिन बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग मार्केट रहा। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड फॉलो हुआ, उसके बाद लोअर सपोर्ट से जो कि 25,060 का था, एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट में ठीक ठाक बाइंग भी आई और कॉल के प्रीमियम वहां से ऊपर भी आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो किसनी ने अगर सही जगह से, मतलब रेजिस्टेंस से शॉर्ट किया हो, मतलब उस जगह पर पुट बाई किया हो, और सपोर्ट में जो आकर रिवर्सल लिया प्रीमियम ने, और साथ ही साथ इंडेक्स ने उस जगह पर अगर अपना सेटअप बनाया होगा तो वो प्रॉफिट में आज का दिन क्लोज किया होगा। और आज तो ऐसा मार्केट था कि एक एक लॉट से भी लोगों ने 15-15, 20-20 हजार का प्रॉफिट किया है। हाँ, लेकिन होल्ड करना था, प्रॉफिट होल्ड करना। मैंने आपको बताया भी था लास्ट डे एनालिसिस में कि आप नीचे के सपोर्ट या बेस से प्रीमियम को बाई करेंगे तो लंबे पॉइंट्स के लिए होल्ड करिए, क्योंकि कल हमारा मार्केट दिन भर साइडवेज रहा, डिके करके थीटा डिके हो गया था बहुत कुछ। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होना था, क्योंकि पुट के प्रीमियम नीचे पड़े हुए थे, तो सेलर को फ्रेश सेल करने के लिए था क्या, वो था कॉल। कॉल क्योंकि कॉल के प्रीमियम टॉप पर थे, उनमें इवन रेजिस्टेंस भी नहीं बचे हुए थे। तो सेलर को ठीक ठाक पॉइंट कॉल सेल करके ही मिलना था, इसलिए आज कॉल राइटर्स ने पैसे कॉल सेल करके बताया। क्योंकि आप एक नॉर्मल सी चीज समझिए, कोई चीज 50 रुपए की है और कोई चीज 200 रुपए की है, तो सेलर को अगर वो पुट को सेल कर रहा है, मान लीजिए पुट 50 की है, तो पुट अगर सेल करता तो सिर्फ उसे 50 पॉइंट कैप्चर करने को मिलते हैं। लेकिन अगर कॉल 200 रुपए की है, उसको सेल करेगा तो उसके पास 200 पॉइंट का एक रूम क्रिएट है ना, उसे सेल करके वो निचले लेवल्स तक लाकर छोड़ देगा। आज ऐसा ही हुआ। क्या होता है कि मार्केट ओपनिंग देता है अपनी आज 25,260 के करीब, और यहाँ से थोड़ा सा 260 से 300 300 रुपए, मतलब 50 पॉइंट का एक अपसाइड मूव देता है। उसके बाद क्योंकि जब मार्केट ऐसी जगह पर खुला तो हमारा सेटअप बना ही नहीं था, कॉल में कोई सेटअप नहीं बना था, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद जब मार्केट इस 25,238 का ब्रेकआउट देता है, सॉरी ब्रेकडाउन देता है, तो इसके बाद फर्स्ट टारगेट मैंने बताया भी था ये, और 25,150, तो इससे जस्ट 15 पॉइंट ऊपर से मार्केट फिर से रिवर्सल लिया और अगेन 238 तक जाता है, वहीं से बिग बनाता है, और फिर जो 25,150 जो कि एक मेजर सपोर्ट था, उसका भी ब्रेक डाउन पहले देता है, फिर रिटेस्ट, आफ्टर दैट ये गिरता है 25,060 के लेवल से, फिर से रिवर्सल लेके ऊपर जाता है। मतलब आप अगर देखें तो मैंने ये सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट इंडेक्स में ड्रॉ करके आपको लास्ट डे, मतलब आज मॉर्निंग का जो वीडियो अपलोड मैंने किया था, आप चेक कर सकते हो, उसमें ही दे दिया था कि यहाँ से ये होगा। लाइव में आके कुछ लोग बताते हैं, ठीक है, लाइव में तो पता चल जाता है कि मतलब क्या चल रहा है। मार्केट खोलने से पहले बता देना कि हाँ यहाँ तक आएगा, इसके बाद यहाँ से गिरेगा, इसके बाद यहाँ से रिवर्सल लेगा, फिर रिजेक्शन नेक्स्ट कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें बताना काफी मुश्किल होता है। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं जिन जिन प्रीमियम का एनालिसिस मैंने दिया था। मैंने 25,300 के पुट का एनालिसिस लास्ट दे दिया था कि अगर ये प्रीमियम 54 रुपीज पर इसका बेस है तो क्या हुआ, 72 पर खुला, इसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया, आफ्टर दैट ये इसका जब ब्रेकआउट दिया, मैं कहता हूँ जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद एक बार फिर से रिटेस्ट करने आया, जब यहाँ पे बिग बना रहा है तो आपका सेटअप बना था। पहला टारगेट देखिए, 1 2 3 4 और 5,
मतलब 25 मिनट के अंदर पहला टारगेट अचीव हो गया। वो भी पहला टारगेट छोटा मोटा नहीं था, प्रीमियम लगभग मोर देन 2.5x, मतलब 2.5 गुना से देखो हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हमें वेट करना था, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आपने एसएल डाल दिया होता, फिर ये सेकंड टारगेट अचीव हुआ, थर्ड टारगेट अचीव हुआ, फोर्थ टारगेट से 15 पॉइंट पहले से इसमें रिजेक्शन आ गया। तो थर्ड टारगेट तक तो मिनिमम वेट करना था। नहीं कर रहे हैं तो चलिए फर्स्ट टारगेट में ही बुक कर दो, फिर भी प्रीमियम 2.5 गुना हो गया। अब क्या चाहिए। उसके बाद अगेन यहाँ तक आता है, यहाँ पर यहाँ से रिवर्सल लेता है, क्योंकि इस प्रीमियम में एक प्रीवियस का सपोर्ट यहाँ पर था। जब ये इसके ऊपर निकला तो ये सपोर्ट जो था ये अगेन सपोर्ट जो था वो बन गया। तो फिर इसी लेवल से सपोर्ट लेकर फिर से फट गया प्रीमियम। ठीक है, ये तो हो गया पुट का प्रीमियम, कि दिन भर आज सेटअप पुट का था। लेकिन फिर भी जो एनालिसिस मैंने कॉल में दिया था, वो कॉल के प्रीमियम ने भी ठीक ठाक सेटअप आपको दिए हैं। दिखाता हूँ कैसे। मार्केट 278 पर ओपन होता, 279 पर ये प्रीमियम ओपन हुआ। इसके बाद मैंने बताया था अगर इसका ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आया, 323 का टारगेट दे गया। चलिए ठीक है, ये भागम भागी वाली ट्रेड थी, हर कोई नहीं पकड़ पाता है। इसके बाद इस लेवल पर आता है, यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो 210 से 250 का टारगेट, 40 पॉइंट टारगेट यहाँ पे दे गया। मतलब सेटअप पुट का था, कॉल में तो ट्रेड कायदे से करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन इसमें एक जगह से ट्रेड बन रही थी, वो था 64 वाला लेवल। उससे 10 पॉइंट के जोन से मैंने कल बताया भी था कि 5-10 पॉइंट का जोन होता है, उसी जोन से प्रीमियम रिवर्सल ले लेता है। और एग्जैक्टली 73 रुपीज से ये प्रीमियम रिवर्सल लिया, और टारगेट 197 का, मतलब 130 पॉइंट हर हाल में टारगेट ये प्रीमियम दे गया। मुद्दे की बात यह है कि मतलब पुट का सेटअप होने के बाद भी कॉल का प्रीमियम सही जगह से अगर बाई करते तो 100-150 पॉइंट तो आराम से मिलते हैं आपको। ठीक है, अब क्या पकड़ पाए आप, क्या नहीं पकड़ पाए, वो बात की बात है। और एनालिसिस वीडियो मैं डाल दूंगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम परफॉर्मेंस वीडियो है, क्योंकि प्रीमियम ने कैसा परफॉर्म किया, हमारा एनालिसिस काम करता है कि नहीं करता है, ये बताने के लिए है। क्योंकि लोग लोगों को भरोसा तो होता नहीं है कि भैया ऐसा किया होगा, इसीलिए दिखाने के लिए, क्योंकि ये प्रीमियम हट जाएगा अभी कल तक में, इसीलिए, क्योंकि एक्सपायरी हो गई आज, ये मैंने दिखा दिया कि हाँ ये लेवल से ऐसा ऐसा हुआ। और आप देखेंगे जैसे ये भी जब इसके नीचे आ गया था, तो ये पहले रेजिस्टेंस बन गया था, तो यहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद भी कोई लेता तो उसको ठीक ठाक पॉइंट मिलते, 70 पॉइंट का ट्रेड एक मिलता। ठीक है, और धन्यवाद सभी को। ऐसे ही देखकर, सीखकर और समझकर ट्रेड करिए, ज्यादा हड़बड़ाहट में नहीं करना है, फोमो नहीं दिखाना है। फोमो आप दिखाएंगे, मार्केट आपसे पैसे ले जाएगा। और आप समझकर संभल कर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली पैसा करेंगे। और जिन प्रीमियम के एनालिसिस मैंने दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए है। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग का इंडिकेशन मैं नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ, जो कि एजुकेशनल पर्पज के लिए। धन्यवाद।